नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइड विद आरकेबी ऑन डीआरवी न्यूज। दैट्स राइट, डीआरवी न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए। बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब बटन है, उसके पास घंटी है, बेल आइकन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सत्य के साथ अगर खड़ा होना है, सच बात अगर सुनने के लिए आप में इच्छा है, हाँ अगर आपको झूठ सुनना है तो कहीं और जाइए। यहाँ पे हम लोग झूठ बोलते नहीं, भले आपको बुरा लगे, कड़वा लगे, जो भी लगे, जैसा भी लगे। फिलहाल जितने भी लोग रोज़े पे हैं उन सब लोगों को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ कीजिए बहुत जल्द से जल्द कोरोना का रोना ख़त्म हो, कोरोना वापस जाए चीन जहाँ से आया था, और वहाँ जाए जिन लोगों ने बनाया था, क्योंकि ये हिंदुस्तान ने नहीं बनाया है। और आज की तारीख में जिस तरीके से पूरी दुनिया के मीडिया में ये बात हो रही है, क्या बात हो रही है? हिंदुस्तान सबसे खतरनाक जगह है। हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां से कोरोना ना जाने किस किस को कहां कहां पर हो जाएगा। ये बातें कहां से आई? अब तक तो हर कोई भारत की तारीफ कर रहा था। अब तक तो ये बात हो रही थी कि जहाँ तक कि भारत का सवाल है, भारत ने वैक्सीन भेजी, उसके पहले भारत ने दवाइयाँ भेजी, भारत ने पीपीई किट्स भेजी। कहाँ? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, बाकी देशों का भी नाम आप ले सकते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, रशिया हो गया, वहाँ तक हम लोगों ने चीज़ें भेजी हैं। तो फिर ये क्या हो गया? ये तूफान कहाँ से आ गया? ये दुर्घटना जो थी वो कैसे घट गई? ये सोचने वाली बात है। और जब इस बात के बारे में हम लोग सोचते हैं तो सिर्फ दो निष्कर्ष सामने निकलते हैं। नंबर एक, बहुत लोग हैं जो बड़े आराम से कोने में, अंधेरे में, डर के दुबक्के अभी तक बैठे थे। ये वही लोग हैं जो पहले एनजीओ चलाया करते थे। ये वही लोग हैं जो थोड़े से वामपंथी हैं, कैडिलैक कम्युनिस्ट जिनको कहा जाता था, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, सरकारी बंगले हैं, जिनको सरकारी बंगलों से निष्कासित किया गया था। कहने को कम्युनिस्ट हैं और चलते मर्सिडीज में हैं। कहने को कम्युनिस्ट हैं और लुई विटॉन बैग्स लेकर के चलते हैं। कहने को कम्युनिस्ट हैं और इनका समर जो है वो पेरिस में होता है, विंटर जो है वो सेंट ट्रोपे में होता है। ये वो लोग हैं। ये फिर जिंदा हो गए, फिर बाहर आ गए। इनकी बाईलाइन जो हैं, इनके नाम जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्कर में, वॉशिंगटन पोस्ट में, दी ऑस्ट्रेलियन में, हर जगह पर दोबारा दिखने शुरू हो गए। CNN के ऊपर इनके बड़े बड़े इंटरव्यू आने शुरू हो गए कि किस तरीके से मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज देश की ऐसी की तैसी कर दी। हम भी मानते हैं गलतियां हुई हैं। जैसे कुंभ का जहां तक प्रश्न है, मैं तो आज तक बोलता हूं कि कुंभ के ऊपर जो गलती की गई, जो मुख्यमंत्री को बदला गया, उससे बड़ी गलती और कोई नहीं थी। ये हम भी मान करके चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो इजाज़त दी इलेक्शन कैंपेन के लिए, उससे ज़्यादा बड़ी गलती और कोई नहीं थी। ये हम भी मान करके चलते हैं। लेकिन इस प्रकार की तथाकथित गलतियां पाकिस्तान में भी हुई हैं, श्रीलंका में भी हुई हैं, म्यांमार में भी हुई हैं, बांग्लादेश में तो बहुत हुई हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत हुई हैं। वहाँ तो ना जाने लाखों की भीड़ ने कितना बड़ा आंदोलन किया फ्रांस के खिलाफ। लाहौर में 2.5 लाख लोग आ गए थे, कराची में ना जाने कितने लोग आ गए थे। और ये सब लोग जो थे, इन सब लोगों को ना मास्क पहनने का इल्म था, ना शारीरिक दूरी इन लोगों ने रखी, फिर भी पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान में क्यों हुआ? अब आते हैं असली मसले पर। क्या है असली मसला? Where did the virus start? The virus started in a place called Wuhan, यानी वुहान जो चाइना में है। आज की तारीख में सूरत हाल ये है कि अब इसको चाइनीज वायरस भी नहीं बोल रहे हैं। They're talking about it as though it's a virus. That's it, it was an accident. A bat got sold in a wet market in China and the whole world is suffering for it today. Is that believable? क्या ये विश्वास के लायक है?
आज की तारीख में जो सबसे सामने जो बात आई है, वुहान की जो लेबोरेटरी है जिसमें इस कोविड वायरस यानी SARS-CoV-2 2019 वायरस को बतौर एज ए बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की बात हो रही थी, वो लेबोरेटरी वुहान में है, चाइना में। और उस लेबोरेटरी में शेयर होल्डर कौन है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और कौन है? फ्रांस की कंपनी AXA। कुछ समझ में आई? नहीं समझ आया? आगे चलते हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कहां पर बहुत बड़ा शेयर होल्डर है? फाइजर में। आज की तारीख में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा बिकने वाला और इस्तेमाल किए जाने वाला कोविड के खिलाफ वैक्सीन कौन बना रहा है? फाइजर बना रहा है। किसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के बनाने और उसकी सेल को लेकर? बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने। इन फार्मा कंपनीज की मोनोपोली कौन तोड़ रहा था? बहुत ही सस्ता वैक्सीन देकर के आपका और मेरा देश यानी हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी बिकाऊ नहीं है, उसके बारे में आप जो मर्जी कह लीजिए, जितनी मर्जी आप उसकी बुराई कर लें नरेंद्र मोदी की, आप ये कह लें कि वो ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन बिकाऊ नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं बिका, इसकी वजह से जो सेकंड वेव आई हिंदुस्तान में, उसने ना पाकिस्तान को इफेक्ट किया, ना बांग्लादेश को इफेक्ट किया, ना श्रीलंका को इफेक्ट किया, ना म्यांमार को इफेक्ट किया, ना नेपाल को इफेक्ट किया। इफेक्ट किसको किया? हिंदुस्तान को। और याद रखें, हमारे खुद के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वही कब्रिस्तान, वही शमशान, वही लाशें, वही रोते हुए चेहरे बार 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 इंटरकट दिखा दिखा के आप लोगों को पागल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई। मानता हूं स्थिति खराब है, मानता हूं, लेकिन ये स्थिति खराब क्यों है? लेट मी रीड आउट। और ये मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली टेक्निकल इशू। क्या है? द चाइनीज लेबोरेटरी इन वुहान इज ओन्ड बाय GlaxoSmithKline, which coincidentally also has a huge chunk of Pfizer, PFIZER, यानी GlaxoSmithKline के बहुत बड़े शेयर फाइजर में हैं। And which, by the way, was initially funded by, जानना चाहेंगे कौन? डॉक्टर एंटनी फाउची। वो शख्स जो आज की तारीख में अमेरिका के कोविड टास्क फोर्स का हेड है। कुछ बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आगे चलते हैं। GlaxoSmithKline इज मैनेज्ड बाय BlackRock फाइनेंस। कौन? BlackRock Finance, which manages the finances of the Open Foundation company, which is owned by the George Soros Foundation, which serves the French AXA. अभी भी समझ नहीं आया? And again by coincidence. Coincidence देखिए क्या मतलब, क्या बात, ऊपर वाले की करामात देखिए। George Soros owns the German company Winterthur, which by coincidence built the Chinese laboratory in Wuhan and was bought by the German Allianz, the Allianz company of Japan, and which also has Vanguard as a shareholder, which again by coincidence is a shareholder of BlackRock, which controls the central banks and manages about 1/3 of the global investment capital. BlackRock is also a major shareholder of Microsoft, owned by बिल गेट्स। ये वही बिल गेट्स हैं और बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अब तो उनका शायद तलाक होने वाला है, जिन्होंने हिंदुस्तान में एंटी मलेरिया वैक्सीन यहाँ पे हर एक को देने की कोशिश की थी और उसके बाद उनको जाने के लिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ICMR से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से परमिशन नहीं ली, एंड दे वर ट्राइंग टू यूज इंडियंस एज गिनी पिग्स। तो क्या हुआ? आप समझे कि नहीं? GlaxoSmithKline, Pfizer, AXA,
Winterthur, Vanguard, Allianz, George Soros, Bill Gates. Everybody has a finger in the pie. और सामने कौन खड़ा था कि भाई ये मैं हिंदुस्तान में नहीं होने दूंगा, ये मैं हिंदुस्तान में नहीं होने दूंगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के लोग यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी फौज और हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उन सब ने ये कह दिया ना हम झुकेंगे ना हम बिकेंगे, आपको जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। उन्होंने उखाड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम सेकेंड वेव कोविड की आई और उसके बाद हर जगह पे हाहाकार मच गई। ऐसे लगा कि पूरा हिंदुस्तान शमशान घाट बन गया है, पूरा हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग किससे मर रहे हैं, कोविड से। अरे 4.5 लाख लोग, हिंदुस्तान की आबादी 130 के 140 करोड़ की है। कितनी परसेंटेज हुई है, 2% से भी कम, 0.2%। और आप इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में पता नहीं क्या हो गया। सामने कौन खड़ा है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की आपको छवि खराब करनी है, इसलिए पूरी इंटरनेशनल प्रेस एक हो गई। वो जितने लोग थे जिनको एनजीओज की जो बाहर से फंडिंग आती थी उससे वंचित किया गया, वो लोग जो चीन के लिए काम करते थे, अमेरिका के लिए काम करते थे, अमेरिकन फाउंडेशंस के लिए काम करते थे, अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए काम करते थे, उन सब लोगों को पैसे से वंचित किया गया। वो आज सब इकट्ठे हो गए हैं। ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, हर जगह पर देख लीजिए, यूरोपियन पार्लियामेंट में देख लीजिए, हर जगह पर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइजर की वैक्सीन यहां पर नहीं बिक रही, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को बतौर एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग्स यानी लेबोरेटरी के जानवरों की तरह इस्तेमाल करने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि हिंदुस्तान कोई एक लेबोरेटरी नहीं है जहां पर मल्टीनेशनल्स, जहां पर फार्मा कंपनीज आकर के अपने एक्सपेरिमेंट करेंगी, अपने परीक्षण करेंगी हम लोगों के ऊपर। और ये हिंदुस्तान का शुरू से ही आज तक हिंदुस्तान का ये इतिहास रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ही ये किया है। आई एम श्योर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उनकी जगह पर होते वो भी यही करते, इंदिरा गांधी होती वो भी यही करती। याद रहे, इंदिरा जी ने जब अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया था तो 7वां बेड़ा भेज दिया था उन्होंने, 7th फ्लीट भेज दी थी 1971 वॉर के दौरान जनाब प्रेसिडेंट निक्सन ने। आज वही हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। याद रखें, ये हिंदुस्तान है, ये ग्लैक्सो स्मिथ लाइन, फाइजर, अलियांस, ब्लैक रॉक, मिस्टर बिल गेट्स, मिस्टर जॉर्ज सोरोस, आपको ये मालूम होना चाहिए ये भारत है, ये इंडिया है। और यहां पर कौन है प्रधानमंत्री? मोदी है। मोदी अगर झुकना भी चाहेगा, बिकना भी चाहेगा तो हिंदुस्तान की जनता ना उसको झुकने देगी ना बिकने देगी। वो दूसरी बात है, मोदी ना बिकेगा ना झुकेगा, वो अलग बात है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? चाइना। आपकी जंग हुई चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान टस से मस नहीं हुआ, वहीं पर खड़ा रहा, वहीं पर अडिग रहा, अड़ा रहा और यह कहा कि जब तक कि आप अप्रैल 2020 की पोजीशन पर वापस नहीं जाएंगे हम भी विड्रॉ नहीं करेंगे। सडनली, एकदम फौरन, वुहान वायरस यानी चाइनीज वायरस, ये जो कोविड है ये चाइनीज वायरस है, याद रखिए, चीनी वायरस है, दिस इज द चाइनीज वायरस। सडनली इट एक्सप्लोड्स, एक धमाका होता है इस चाइनीज वायरस का और पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाती है। यहां तक कि हैदराबाद में शेर इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब तो यह कहा जा रहा है कि आपके पालतू जानवर जो हैं, आपके पेट्स जो हैं, उनको भी हो जाएगा और जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों को भी होगी। याद रखें, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपसे लड़ने को तैयार है। हिंदुस्तान अब झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, बिकेगा नहीं। ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यहां आकर के 2 पैसे दे दिए मीर जाफर को और उसने अपनी फौज पीछे ले ली। कहां से? सिराजुद्दौला को हराने के लिए, प्लासी में।
1757 में। ये 1757 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2021 का हिंदुस्तान है, याद रख लीजिए। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर बोलता हूं, ये बड़े फार्मा कंपनीज, बिग ऑयल कंपनीज क्यों आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि हमारे नितिन गडकरी जी ने 1.5 लाख के करीब चार्जिंग सेंटर्स की योजना तकरीबन फाइनलाइज कर ली है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहां पर गाड़ियां चार्ज होंगी और रिचार्ज होंगी, यानी इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज होंगी। कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। और बिजली से अगर गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल कंपनीज का क्या होगा। और हिंदुस्तान का भारत बायोटेक अगर कोवैक्सीन बनाता है, वो कोवैक्सीन जो फाइजर की वैक्सीन से भी ज्यादा सक्षम है कोविड से लड़ने के लिए, तो फिर फाइजर का क्या होगा। यह है असली कहानी। बिकॉज डू यू नो हाउ मेनी dollars are involved here? How much money is involved here? Not $100 trillion, maybe 500 quadrillion dollars. Because guess what they are saying now? Now they are saying you will have to keep taking the vaccine. हर 6 महीने के बाद आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, हर 6 महीने के बाद। मतलब फाइजर की दुकान चलती रहेगी, जो बड़े बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनकी दुकान चलती रहेगी और हम लोग ये वैक्सीन लेते रहेंगे। यहां मोदी का रोल आता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोग अपना वैक्सीन खुद बनाएंगे, अपनी चीज खुद करेंगे, भले ही हमें थोड़ी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़े। तो याद रखें, जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ इस किस्म का अभियान चल रहा हो, अपने कान खड़े कीजिए और ध्यान से देखिए ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ। चीन से। सबसे पहले कहाँ पहुंचा, यूरोप में और अमेरिका में। जिस लेबोरेटरी से ये वायरस निकला वो किसकी लेबोरेटरी है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन किसका मालिक है, यानी सबसे बड़ा शेयर होल्डर है फाइजर का। आजकल वैक्सीन कौन बना रहा है, फाइजर। फाइजर की वैक्सीन किस मुल्क में नहीं बिक रही है, भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में। सबसे ज्यादा किस देश के खिलाफ एक अभियान चल रहा है मीडिया में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में, भारत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। डू द मैथ, हिसाब किताब आपको आता है, गणित अपने आप कर लीजिए। 2 + 2 4 होते हैं, 8 नहीं होते। 2 + 2 4 होते हैं, 2/2 1 होते हैं, और 2 × 2 भी 4 होते हैं, 8 नहीं होते। That's it, that's all I've got for you in tonight's Inside with RKB। आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा ज्ञान कुछ समझ में आया हो आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर देखते रहें DRV न्यूज़। आई विल ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो। कल एक बार फिर हम वापस आएंगे और इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, ये आपको बताने के लिए कि किस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और जय भवानी।